हेलो गाइस। दोस्तों, एग्जाम तो होते रहेंगे और वैकेंसीज भी आती रहेगी। ये सिलसिला ऐसा है जो कभी नहीं रुकने वाला। आपकी सांसें रुक सकती है लेकिन वैकेंसीज का आना, एग्जाम का होना कभी नहीं रुक सकता। पॉइंट ये है कि हम सिलेक्शन कैसे ले। एक राइट गाइडेंस ही आपको सिलेक्शन दिलवा सकती है। और इस वीडियो में मैं जेएसए और लैब अटेंडेंट के लिए एक ऐसी गाइडेंस दूंगा जिससे कि आप यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। हम इस वीडियो में तीन जो वैकेंसीज है, तीन पोस्ट है, उसके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसीजर और जो इसका टीयर 2 है जिसमें कि आपके एमसीक्यूज एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अकाउंटेंट और जेएसए और लैब अटेंडेंट, इन तीनों पोस्ट के लिए हम बात करेंगे। दोस्तों, मैंने जैसे कि टेलीग्राम पे लिखा था कि मैं एग्जाम डेट का एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। एनालिसिस कंप्लीट नहीं हो पाया है क्योंकि जो पिछला रिकॉर्ड मैं देख रहा हूं उसमें डेट थोड़ा इधर उधर हो रही है। तो मुझे 1 या 2 दिन का टाइम दो, मैं डेफिनेटली आपको एक रिजल्ट ला के दूंगा और जिसमें कि बताऊंगा कि इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। एंड बाकी डिटेल एग्जाम सेंटर के बारे में भी हम बात करेंगे। एग्जाम सेंटर बहुत ज़्यादा है, बोर्ड पर मैं नहीं लिख पाया, लेकिन आपको सिलेबस के बारे में कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दूंगा। ठीक है, हम बात करेंगे ईएमआरएस में जो वैकेंसीज आई है अभी, जिसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बारे में, जिसमें ये तीनों पोस्ट आई है। इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, आपका एक एग्जाम होगा। एग्जाम आपका किसी में 3 फेज में होगा, किसी में 2 फेज में होगा। 2 फेज में तो ऑलमोस्ट सभी में है। टीयर 1 एंड टीयर 2 आपके 2 एग्जाम हो गए। टीयर 1 जो है मिनिमम क्वालिफाई आपको करना है, क्वालिफाइंग नंबर लेके आने हैं। टीयर 2 में भी मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर लेके आने हैं, लेकिन जो टीयर 2 एग्जाम है उसको मेरिट लिस्ट में काउंट किया जाएगा। मींस आपकी जो रिजल्ट बनेगा वह टीयर 2 के मार्क्स के बिहाफ पे बनेगा। ठीक है, फिर किसी में यहाँ पे स्किल टेस्ट है और जेएसए के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट है। ओनली जेएसए के लिए ये 50 मार्क्स का है। फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट ओनली जेएससी के लिए। बाकी के लिए टीयर 2 एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद डीवी एंड मेडिकल जो प्रोसेस फर्दर रहता है वो चलता रहता है। एग्जाम के बारे में बात करें, टीयर 1 जो एग्जाम है यह एक प्री एग्जाम है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है और ओएमआर बेस आपको करना है, यानी पेपर पेन का यूज, जो ही वही पहले सिस्टम गोले भरने वाला, और 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का एग्जाम होगा। अब हम टीयर 1 को डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर टीयर 2 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों जो ये तीनों पोस्ट आई है, अकाउंट्स और जेएससी और लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है, इनमें सेम ही पैटर्न है, सेम ही मार्क्स है, तो इसलिए मैं कॉमन ही बताऊंगा यहाँ पे। टीयर 1 में जो है 100 क्वेश्चन आएंगे। किसी में जो पैटर्न है वो 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, किसी में पैटर्न 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम यही है, कुछ चेंज नहीं होने वाला। और गाइज एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। ओएमआर बेस आपको एक गोले भरने यानी अपनी आंसर की करनी है और क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आप टीयर 1 को क्वालिफाई करोगे, अब कितने नंबर पे क्वालिफाई करना, क्वालिफाई आपको जो है वह ईएमआरएस जो है डिसाइड करेगा कि इतने नंबर पे स्टूडेंट को क्वालिफाई करना। मेरा तो मानना है कि टॉप कैंडिडेट को हायर किया जाएगा एज पर दी कैटेगरी। 1:10 की रेशियो में कैंडिडेट फर्दर मूव किए जाएंगे टीयर 2 एग्जाम के लिए। ठीक है, 1:, और जो 1:10 की रेशियो में कैंडिडेट एज पर दी कैटेगरी टॉप आएगा, उन्हीं को ही टीयर 2 के लिए भेजे जाएंगे। टीयर 1 को पूरा करने के लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और गाइज जो टीयर 1 है इसका मेरिट लिस्ट में कैसा भी नंबर नहीं जुड़ेगा। टीयर 1 में जो नेगेटिव मार्किंग यानी एमसीक्यू जो भी रहेगा इस एग्जाम में, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वह 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। मींस अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। अब यहाँ पे तुक्के भी नहीं लगा सकते आप, क्योंकि ये हाई नेगेटिव मार्किंग है, इसमें रोंग होने का चांसेस रहता ही रहता है, तो तुक्के मारने का भी कोई फंडामेंटली यहाँ पे सेट नहीं होने वाला। तो जो पढ़ के जाना है तो पढ़ के ही यहाँ पे जाना है। ठीक है, ये चीजें। अब टीयर 2 के बारे में बात करेंगे। जो टीयर 2 है, टीयर 2 में 55 क्वेश्चन आएंगे तीनों ही पोस्ट के लिए। 100 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। एमसीक्यूज के यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे वह यहाँ पे 40 क्वेश्चन आएंगे, बाकी 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप आएंगे। 3 घंटे का टाइम मिलेगा और ये जो टीयर 2 के मार्क्स है
इसी के बेस पर ही मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर किया जाएगा और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग रखा है 30% नंबर लेके आने, यानी 100 में से 30 नंबर लेके आने जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। बाकी 25% जो नंबर लेके आने एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी को। दोस्तों अब मैं सिलेबस पर जो भी बात करूंगा, जो भी डिस्कस करूंगा, वह सभी ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है, यानी कि जो सिलेबस है सब कुछ ऑफिशियली है। और आपको सिलेबस की पीडीएफ, डिटेल्ड सिलेबस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, जिसमें आपका टीयर 1 एंड टीयर 2 के एग्जाम के बारे में डिटेल्ड टॉपिक रहेंगे। ठीक है, अब जो टीयर 1 एग्जाम है, टीयर 1 एग्जाम में ये कॉमन ही है, ज्यादा कुछ खास नहीं है इन तीनों पोस्ट के लिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस किया गया है नंबर ऑफ मार्क्स के। अगर हम जेएससी और लैब अटेंडेंट के बारे में बात करें, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 नंबर का एग्जाम, रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चन और 20 मार्क्स का एग्जाम, कंप्यूटर ऑपरेशनल की नॉलेज जो है यहाँ पे 10 नंबर जो है 10 क्वेश्चन, क्वांट्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी के 10 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इसका फॉर्म ही भर रहे हैं, बेशक फीस थोड़ी सी ज़्यादा हो, फॉर्म अगर एक पोस्ट के लिए डाल रहे हैं, सपोज करो आप लैब अटेंडेंट के लिए एलिजिबल हो, तो मेरे भाई जरूरी है आपको जेएसए का भी फॉर्म डालना। ठीक है, अगर आप जेएसए के लिए एलिजिबल हो और आपने जो है 12th में साइंस की है, जरूरी है आपको लैब अटेंडेंट का फॉर्म डालना, क्योंकि दोनों के लिए टीयर 1 एग्जाम सेम है और आपको सिर्फ जो प्रिपरेशन करनी है वह एक ही पैटर्न की करनी है। और यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट जो बनेगी वह 2 पोस्ट के लिए बनेगी, तो आपको कम पढ़ना है, कम पढ़ने के बावजूद आपको 2 पोस्ट में मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं किसी एक पोस्ट आपको मिल भी सकती है। और गाइज यहाँ पे आपको सिर्फ ओनली पढ़ना है टीयर 2 एग्जाम, और टीयर 2 एग्जाम इजी है, सब्जेक्टिव ऑलमोस्ट यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव है लिख देते हैं। हालांकि अगर 10 टाइम्स क्वेश्चन सेम ही लिख दोगे तो एग्जामिनर 1 नंबर तो ऑलमोस्ट दे ही देगा, तुक्के वुक्के भी मारूंगे उसमें। जो डिस्क्रिप्टिव है वो बहुत इजी होता है, हालांकि एमसीक्यू से, एमसीक्यू में एक पॉइंट लगा तो नंबर ही घट जाता है। ठीक है, अब ये चीज है। अकाउंटेंट के बारे में बात करेंगे, अकाउंटेंट में जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन है और 10 नंबर का ये एग्जाम है। रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन है, 20 नंबर का एग्जाम है। अब आईसीटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, ये कंप्यूटर ही है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर है यहाँ पे, जो है यहाँ पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इसके 20 क्वेश्चन 20 नंबर का एग्जाम। क्वांट्स के 30 क्वेश्चन 30 नंबर का एग्जाम। हिंदी और इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन आएंगे, 10-10 नंबर के एग्जाम। यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की, दोनों जो दोनों हाई रैंकिंग सब्जेक्ट है, यानी जो कि मार्क्स बूस्टर सब्जेक्ट है, और दोनों को इन्होंने हाई वेटेज पे रखा है। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें चाहे हम मैथ की बात करें, दोनों में ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं आपके लिए ये स्कोर बूस्ट करेगा। तो दोनों को आप इतना कर दो कि अगर 50 क्वेश्चन भी आए तो 49 आंसर आपके ठीक होने चाहिए। बाकी आप देखो, मोस्टली स्टूडेंट को कहां में प्रॉब्लम होती है, जीके में प्रॉब्लम होती है, जनरल अवेयरनेस में। अब अकाउंटेंट के लिए तो बेनिफिट ये है कि 10 क्वेश्चन आएंगे, छोड़ दो, टाइम टेकिंग सब्जेक्ट छोड़ दो, टाइम वेस्ट मत करो, इसके पीछे मत दौड़ो। लेकिन हाँ, छोड़ना जब है जब बाकी का सिलेबस आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। इंग्लिश एक लिमिटेड सिलेबस है, हिंदी एक लिमिटेड सिलेबस है, कंप्यूटर लिमिटेड सिलेबस है, और मैथ रीजनिंग जो है ये आपके जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन है सभी ट्रिकी क्वेश्चन है। ये आप अपने फंडामेंटली और जो है न्यूमेरिकल एंड ऑल जो भी आपके फार्मूले इससे आप कवर कर सकते हो, ये चीजें है। तो इस तरह से आपको पढ़ना। अब अगर जेएसए की बात करें, जेएसए में एक टाइपिंग भी होगी। जब आप टीयर 2 एग्जाम में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आ जाओगे तो 1:3 की रेशियो में जेएसए के लिए टाइपिंग के लिए आप फर्दर मूव किए जाएंगे। बाकी का यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, यानी लैब अटेंडेंट और अकाउंटेंट का फाइनल रिजल्ट जो है आपका टीयर 2 पे आ जाएगा। जेएसए को टाइपिंग करनी है, ये टाइपिंग आपकी 50 नंबर की होगी, जो कि आपको 20 नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग लेके आने ही आने हैं। और जो गाइज इसमें आपको टाइपिंग करनी, दोनों में से आपको टाइपिंग करनी है। इंग्लिश की टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट की होगी, हिंदी की टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट की यहाँ पे रखी गई है। अब हम डायरेक्टली स्विच करेंगे टीयर 2 के सिलेबस पे, जो कि यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ये क्या है देखो गाइज,
एमसीक्यूज के 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। डिस्क्रिप्टिव के 15 क्वेश्चन और 60 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे लगा सकते हो। एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे 4 नंबर का रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे हम मोटा मोटा लगा के चले 55 क्वेश्चन 100 मार्क्स का एग्जाम। अब अकाउंटेंट की बात करें, अब आपको एक मन में डाउट होगा कि ये सिलेबस कहाँ पे मिलेगा। भाई टेलीग्राम पे आपको टॉपिक मिल जाएंगे। अगर आपको पढ़ना है, कुछ प्रॉब्लम्स है पढ़ने में, तो टेलीग्राम की एक यूनिटी आप बना लो मेरे चैनल के साथ जुड़ के, टेलीग्राम के साथ। तो हम आपकी प्रिपरेशन के लिए कुछ ऐसा फंडामेंटली ट्रिक लेकर आएंगे जिससे कि आपको नोट्स एंड ऑल सारी चीजें शेयर की जाएगी। ठीक है, अकाउंट्स के लिए अकाउंटेंसी के क्वेश्चन आएंगे, एनुअल अकाउंट्स के क्वेश्चन आएंगे, टैक्सेशन के क्वेश्चन आएंगे, बजट के क्वेश्चन आएंगे, एडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी क्वेश्चन आएंगे। जीएसटी के बारे में बात करें, फंडामेंटल कंप्यूटर सिस्टम के क्वेश्चन आएंगे, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि विंडो 7 है, लिनक्स एंड विंडो 11 है, ये विंडो 8 है, और ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एमएस ऑफिस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे, कीबोर्ड के शॉर्टकट भी यहाँ पे आएंगे, नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। कुछ खास नहीं है, ये आपको पढ़ना है, हमारे पास सभी डिटेल्स है। आप वैसे कम्युनिटी बना लो कि हाँ हमको तैयारी करनी है, हम इतने पर्सन है, तो हम यहाँ पे कुछ प्लान करेंगे आपके लिए, एक अच्छा प्लान करेंगे, बहुत अच्छा, जिसमें कि आपको रेगुलरली नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये गारंटी है इस चैनल की कि अगर आपने उनको अच्छे से पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन फाइनल है। यहाँ पे कोई किसी भी तरह का बहकावा झूठ बोलने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब लैब अटेंडेंट के बारे में बात करें। देखो उसमें लैब का वर्क होगा, लैब इक्विपमेंट के बारे में पूछा जाएगा आपसे, इक्विपमेंट ऑफ केमिकल के बारे में, एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा जाएगा, केमिकल रिएक्शन एंड एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा जाएगा, सेफ्टी प्रोटोकॉल ऑफ लैब, यानी लैब हैंडलिंग, इवन केमिकल हैंडलिंग में सेफ्टी प्रोटोकॉल क्या क्या होनी चाहिए, पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या क्या होने चाहिए, वो सब पूछे जाएंगे। केमिकल्स रिएक्शन के नाम, केमिकल्स के नाम, सारे बर्नर्स एंड ऑल थिंग्स आपसे लेबोरेटरी से रिलेटेड यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब ये जो चीज है ये तो आपको पता लगी सिलेबस क्या है, मैंने बेसिक आपको समझा कि कैसे कैसे एग्जाम होगा, टीयर 1 एंड टीयर 2 कैसे होगा, जीएससी में कितने गुना स्टूडेंट टाइपिंग के लिए जाएंगे, कितने गुना एंड ऑल टीयर 2 के लिए जाएंगे। ये कॉमन थिंग है, आपको जो है पीडीएफ देख के पता नहीं चलेगा। यहाँ पे बस हम नेक्स्ट वीडियो में अब एनालिसिस करेंगे आपके एग्जाम जो है एग्जाम डेट के बारे में, और जिससे कि आपको डिटेल्ड में समझाएंगे, ऑन बोर्ड एनालिसिस करेंगे। सो गाइज, अगर आपको कुछ फीडबैक देना है रिलेटेड टू द चैनल्स, कुछ मॉडिफिकेशन कराना है चैनल में, चूंकि गाइज हम आपसे है, आप हमसे नहीं है, सभी हमारे भाई बहन है, जैसा आप बोलोगे आपके लिए वैसा ही किया जाएगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच।